हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। इससे पहले मैं जनरली जो वीडियो है वो मैं टैब पे बनाता हूँ, तो आज मैं एक लाइव वीडियो बना रहा हूँ आपके सामने। सबसे पहले देखिए कि पेपर जो होना है एएलपी का, सीबीटी 1 होना है, आरपीएफ का भी पेपर होना है, टेक्नीशियन का भी और जेई का भी। सारा पेपर अगले महीने से शुरू हो जाएगा और विद इन मुझे लगता है कि एक महीने के अंदर सारे के पेपर ये सीबीटी 1 हो जाएंगे और टेक्नीशियन का तो एक ही पेपर होना है, तो वो पेपर उसमें कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैं बेसिकली बात करने वाला हूँ कि सभी लोगों को जो मौका मिल रहा है, सीबीटी 1 का मौका मिलेगा, तो इसमें आपको सीबीटी 2 का भी मौका मिलेगा। सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो टेक्नीशियन वालों की आ रही है। टेक्नीशियन वालों का देखिए पेपर एक ही होना है और इसमें ग्रेड 3 और ग्रेड फर्स्ट वालों का जो पेपर है वो अलग अलग देना है। तो ग्रेड 3 का जो पेपर है सभी लोगों का, उसमें जो पोर्शन है वो बहुत कॉमन है। जो एएलपी में पढ़ना है, जेई में पढ़ना है, सीबीटी 1 में और टेक्नीशियन में पढ़ना है, सभी लोगों के लिए वो कॉमन है। और जो सिलेबस है उसका बहुत ही कॉमन है, सभी लोग जनरली पढ़ते ही हैं। लेकिन जो ग्रेड फर्स्ट का है उसमें जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है वो सभी लोग अभी नहीं पढ़ रहे थे। और पर्टिकुलरली बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो ग्रेड फर्स्ट की तैयारी मतलब सेपरेट कर रहे हैं। मतलब कहा जाए तो सिर्फ और सिर्फ ग्रेड 1 को लेकर के जो फोकस है उनकी संख्या बहुत ही कम है। तो ऐसे में बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग जो पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हैं उनकी संख्या भी बहुत कम है। जो लोग ऐसे थे जो एएलपी की तैयारी बहुत पहले से कर रहे थे, तो उनकी सीबीटी 1 की तो पहले से हो गई है, कंप्लीट हो गई है। तो वो जो स्टूडेंट थे वो लोग सीबीटी 2 की भी तैयारी कर रहे थे, तो ऐसे में उनका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग कुछ पोर्शन उन लोगों ने पढ़ा हुआ था। लेकिन जो लोग अभी सीबीटी 1 को लेकर के ही फोकस थे, तो वो लोग बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग अभी उतने अच्छे से नहीं कवर किए होंगे। तो मैं बता देता हूँ कि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग को कैसे कवर करना है। हालांकि ग्रेड 1 का जो पोस्ट है ग्रेड 3 से ऊपर है, तो उसमें तो पेपर अच्छा रहेगा ही और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग उसमें पूछा जाना वाजिब है। कुछ सिलेबस जो ऐसे हैं उसमें बेसिक साइंस में कि जो एएलपी के सीबीटी 2 में है, जो उसमें बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग पूछा जाता है, तो वो तो उसमें इंक्लूडेड है ही। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक हैं जो इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट है उसमें इंक्लूडेड है। तो इससे क्या हो रहा है कि वो सिलेबस बहुत बड़ा हो जा रहा है और उसका वेटेज भी उस पेपर में बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में आपको कैसे पढ़ना है उसके बारे में इसमें बताता हूँ आपको। जितने भी लोग टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, टेक्स्ट बुक का ऑफिशियल साइट पे जाकर के टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, जिसका सिलेक्शन सीजन सेल चालू हो गया है, जिसका आज लास्ट डेट है 15 अक्टूबर। और इसमें ईयरली पास आपको मिलेगा 434 रुपीज़ का और लाइफ टाइम जो पास है वो आपको मिलेगा 547 का। अगर आप लोग एक्स्ट्रा ऑफ चाहते हैं तो STUD कोड अगर आप यूज करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा 13% का एक्स्ट्रा ऑफ आपको मिल जाएगा। सबसे पहले आपके पास एक बुक होनी चाहिए, किसी भी पब्लिकेशन का बुक ले लीजिए। जैसे मान लीजिए अभी टेक्नीशियन के तौर पे अलग से अगर कोई बुक आपको मार्केट में दिख रही है जिसमें सारा सिलेबस कंप्लीट दिया हुआ है विद थ्योरी और न्यूमेरिकल के साथ में, तो वो बुक आप ले लीजिए। पहले जब हम लोग पढ़ते थे एएलपी के समय में जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का जो बुक था वो SK झा पब्लिकेशन का बुक था, तो उसको मैंने वहाँ से कवर किया हुआ था। साथ ही साथ मैंने NCERT से भी पढ़ा था, क्योंकि जो सिलेबस है उसका वो NCERT के 9th और 10th के अकॉर्डिंग ही है। लेकिन न्यूमेरिकल उसमें एकदम उतने इजी नहीं आते हैं जितना समझा जाए। तो लगभग 11th में भी वैसे सब्जेक्ट वो टॉपिक हैं जो फिजिक्स के जो दिए हुए हैं उसमें न्यूमेरिकल जो दिए हुए हैं, तो उस तरह के भी न्यूमेरिकल आपको पूछने उसमें एग्जाम में आ जाता है। तो मैंने 11th के भी कुछ टॉपिक पढ़े थे, हालांकि न्यूमेरिकल को ध्यान में रख के। लेकिन जो SK झा पब्लिकेशन की बुक है वो अगर आप ले लेते हैं तो उसमें न्यूमेरिकल बहुत अच्छा खासा दिया हुआ है और थ्योरी भी पोर्शन उसमें दिया हुआ है, तो आप वहाँ से उसको कवर कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास जो बुक है वो होनी चाहिए बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की। देखिए मैं इसमें वही बता रहा हूँ जो ग्रेड 1 के जो लोग हैं जिनको बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग प्रिपरेशन करना है। देखिए टाइम बहुत कम बचा हुआ है। अब ऐसे में हो क्या रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ग्रेड 1 का भी फॉर्म भरे हैं, ग्रेड 3 का भी फॉर्म भरे हैं और एएलपी का भी फॉर्म भरे हैं। अब वो लोग सोच रहे हैं कि ग्रेड 1 को बहुत ज़्यादा फोकस में अगर रखेंगे तो सही सीट बहुत कम है, तो सीबीटी 1 का भी पेपर मेरा ख़राब हो सकता है और हो सकता है कि टेक्नीशियन का ग्रेड 3 का पेपर जो आसान है उसमें कुछ कमी ना रह जाए। ये समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है। तो देखिए बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का जो पोर्शन है उतना अगर आप डीपली जा करके पढ़ेंगे तो सिलेबस इतना ज़्यादा है कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम भी ले लेगा और हो सकता है कि उतना ज़्यादा आप इसमें स्कोर ना कर पाए। तो कोशिश यही रहेगी, मैं कहूँगा कि आप लोग जो फिजिक्स का पोर्शन है वो सबसे पहले कवर कर लीजिए। बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स के जो सब्जेक्ट दिए हुए हैं, चाहे माइक्रो प्रोसेसर दिया हुआ है, ट्रांसड्यूसर दिया हुआ है, इसके सिर्फ आप डेफिनेशन और इसके एग्जाम्पल्स और इसके जो एप्लीकेशंस हैं उसको आप कवर करिए। इससे ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा डीप में मत जाइए, क्योंकि ये एक देखा जाए तो जितने भी लोगों ने डिप्लोमा किया है वो भरे होंगे और ग्रेजुएशन जिन लोगों ने किया हुआ तो वो देखेंगे कि इस हर एक टॉपिक पे एक एक सब्जेक्ट है, मोटी मोटी किताबें हैं। तो पूरा आपको 1-2 क्वेश्चन के लिए तो पूरा पढ़ना नहीं है,
और अगर इतना अगर आप पढ़ेंगे उससे अच्छा है कि आप मैथमेटिक्स या जनरल अवेयरनेस और इन सब चीज़ों पे अगर आप टाइम दे देंगे तो हो सकता है कि वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए और उसमें से 1-2 क्वेश्चन आपके फंस जाए। तो उतने ज़्यादा डीप में इस टॉपिक पे नहीं जाना है। ज़्यादातर कोशिश करनी है वन लाइनर क्वेश्चन जो होंगे, जैसे मान लीजिए सेमीकंडक्टर हो गया और ये सब चीज़ें हो गई, इसमें वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं, पीएन एनपीएन जंक्शन और ये सारी चीज़ें हैं। तो इस पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और जो फिजिक्स वाला पोर्शन है, जैसे मान लीजिए वर्क फॉर एनर्जी है और इसमें जो थ्योरी पोर्शन है, इसका न्यूमेरिकल है, इसको ध्यान से आपको पढ़ना है। और जो हीट एंड टेम्परेचर है, ये चैप्टर बहुत अच्छे से आप इसको कवर करिएगा। अब इसमें बात आती है कि नोट्स बनाने की। नोट्स जिन लोगों ने अभी तक नहीं बनाया है तो नोट्स बनाने के पीछे अभी मत भागिएगा, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है। तो आप कोशिश करिएगा थ्योरी पोर्शन पढ़ने का। और जैसे मान लीजिए कोई भी चैप्टर है, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स के भी कोई जो चैप्टर है जो आपको नहीं समझ में आते हैं, हालांकि वो इंटर में जो टॉपिक है वो इंटरमीडिएट में के भी किताबों में पहले फिजिक्स में दिए हुए हैं, बहुत छोटे छोटे टॉपिक करके दिया हुआ है, तो उससे आप चाहें तो पढ़ना तो पढ़ सकते हैं। लेकिन जो भी अगर आप किताब खरीदते हैं जिसमें ये सारा चैप्टर दिया हुआ है, तो कोशिश करिए कि उसी किताब से पढ़िए। एक ही किताब से कई बार मल्टीपल टाइम अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा आपको एक काम और करना चाहिए, जो है कि एएलपी का जो CBT 2 का पेपर हुआ था पिछली बार, उसमें कोशिश ये करिए कि जो जिनका पार्ट बी का पोर्शन जो इलेक्ट्रॉनिक्स का था, उसका जो पेपर है पार्ट बी का टेक्निकल वाला पोर्शन, थोड़ा सा उसको एक बार 1-2 पेपर था उसको आप प्लीज़ आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें ये सारे सब्जेक्ट थे जो ट्रेड पेपर जो इन्होंने दिया हुआ था। इसके अलावा जो CBT 2 का पार्ट ए का जो पोर्शन था उसको एक बार पढ़िएगा, जिसमें बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के जो न्यूमेरिकल्स पोर्शन है, साइंस के जो क्वेश्चन है वो आए थे, तो उसको एक बार देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से मुझे लगता है ज़्यादातर उठाया जाएगा। पहली बार ये पेपर हो रहा है तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि पहले ELP और टेक्नीशियन एक ही साथ होता था, अभी क्या टेक्नीशियन को अलग कर दिया है। लेकिन एक ही पेपर होना है और बहुत बहुत अच्छी पोस्ट है ये, और इसमें सैलरी भी बहुत अच्छा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी तैयारी बहुत बेहतर नहीं है, तो थोड़ा सा भी अगर कोई सीरियस होता है तो इसमें अपना स्कोर अच्छा कर सकता है। हर एक जोन के हिसाब से अगर आप देखिएगा, अगर आपके जोन में बहुत ज़्यादा सीट नहीं है और आप चाहते हैं कि टेक्नीशियन का जो ग्रेड 3 है उस पर ज़्यादा ध्यान देना, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इस पर फोकस मत रह करके आप सोचिएगा टेक्नीशियन का ग्रेड 3 है उसमें ही आप जॉब ले लें। लेकिन ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो मुझको मैसेज कर रहे हैं, उनकी तैयारी बहुत बेहतर नहीं है, क्योंकि वो लोग CBT 1 के जो पेपर हैं, जो सिलेबस है, उसको ध्यान में रख के वो पढ़ाई कर रहे थे। इसके बाद से आता है कि टेस्ट सीरीज। आप लोग टेस्ट सीरीज जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 का या ग्रेड फर्स्ट का जो भी तैयारी कर रहे हैं, आप ग्रेड फर्स्ट का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ग्रेड फर्स्ट का पर्टिकुलर जो टेस्ट सीरीज है वो उसको आप दीजिए। उसमें आपको जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने को मिलेगा। यूट्यूब का सहारा जरूर लीजिए आप। जो भी टॉपिक इसमें दिया हुआ है, सबसे पहले जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का है, पूरा टॉपिक आपको लिख करके रखना है कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कौन कौन से टॉपिक हैं। तो उस टॉपिक से रिलेटेड आप जैसे ही यूट्यूब पे सर्च करेंगे, उसका एक 10 मिनट का 15 मिनट का वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। तो डेली अगर आप 2 टॉपिक या 3 टॉपिक से रिलेटेड भी अगर आप वीडियो देखते हैं और हल्का सा आप नोट्स भी बनाते हैं, तो आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा विद इन, मुझे लगता है 10 से 12 दिन में। पूरा बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का वो जो चैप्टर है जो बिल्कुल अलग है, जो ALP के CBT 2 में जो पूछे जाते थे बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, उससे अलग जो चैप्टर दिए हुए हैं वो आपके 10 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। बाकी आपको सबसे पहले पता ही था कि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में जो ALP के CBT 2 में आता था, तो वही सारे चैप्टर इसमें दिए हुए हैं। तो इतना सब आप काम करिए, समय बहुत कम बचा है। जो लोग, मैं इस वीडियो में यही बता रहा हूँ कि जो लोग ग्रेड फर्स्ट की तैयारी बहुत ध्यान से रख करके कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो था, क्योंकि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से रिलेटेड बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे थे। अभी फिलहाल मैं हूँ RCF कपूरथला में। जो लोग JEE की तैयारी कर रहे हैं उनका जब और टेक्नीशियन की भी तैयारी कर रहे हैं, तो NR डिवीज़न में अगर आपकी ट्रेनिंग होती है तो यहाँ पे ट्रेनिंग होगी, और मैं आगे भी वीडियो बनाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल पे बने रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।